Hi everyone. So my name is चारू. वेलकम. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं तो देखिए, बैंकिंग एस्पायरेंट्स जो भी 6 साल से 7 साल से 8 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे जिनका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है. सो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हीं से ही आप मोटिवेट नहीं होते हो. उनसे ज़्यादा मोटिवेट आप उनसे हो सकते हो जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपनी पूरी मेहनत करने के बाद असफल हुए होते हैं. क्योंकि उनके पास ना ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं आपको बताने के लिए कि जो आप करने से बचोगे, जो आप करने जा रहे हो गलत चीज़ें, जो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आपकी मदद करेंगे उस रॉन्ग डायरेक्शन से आपको रोकने में. ठीक है. अनसक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं उन्हें ये पता होता है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है. आपको वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है. और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तो आपको, ठीक है, अगर आप उनसे मोटिवेट होते हैं दैट इज़ योर चॉइस. सो मैं यहाँ पे एक बात बोलने जा रही हूँ कि मैंने अपनी जीवन के 10 साल इसी फील्ड में दिए हैं, बैंकिंग के लिए और MBA एंट्रेंसेस के लिए. ठीक है. मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए थे. मैंने 100+ एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई हूँ. मैंने कुछ बड़े बड़े मेजर एग्ज़ाम्स पास भी किए हैं और मैं IIM तक पहुँची भी हूँ. और वहाँ से किस तरह से क्या क्या हुआ है वो कभी किसी दिन और शेयर करूँगी मैं. तो बात यहाँ पे आती है कि देखिए, पहली बात तो हमें इसी आशा में नहीं रहना है कि हमारा एग्ज़ाम है इस बार हो जाएगा. बहुत सारे 6 से 7 एग्ज़ाम्स इसके होते हैं, 8 एग्ज़ाम्स इसके होते हैं. बैंकिंग से रिलेटेड RBI के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. सो RBI असिस्टेंट हर साल नहीं आता है. RBI ग्रेड B का एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ वेरी हार्ड, यू नो ऑल. एंड सेकेंड होते हैं SBI के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं और IBPS के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, 4 हो गए. और RRB के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 हो गए, 7. और जो उसके होते हैं इंश्योरेंस के, वो हर साल नहीं आते हैं. तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, 7-8 एग्ज़ाम्स होते हैं और हर साल आप उनसे नई उम्मीदें लगाते हो कि 8 एग्ज़ाम्स हैं, मैं किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लूँगा. दिस इज़ हार्ड रियलिटी दैट ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत करने के बाद भी उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है. और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग द थिंग्स हैपन विद मी. सो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2026 है, नोटिफिकेशंस आएंगे, किसी एक न एक सीट को मैं ले ही लूँगा या ले ही लूँगी, तो हो सकता है आप ले लें. बहुत अच्छी बात है. अगर आपको मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी बात है. बट अगर नहीं मिलती है तो क्या आपने सोचा है कि क्या होता है, कैसा फील होता है? मैं वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप नहीं करें. देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप अपना B प्लान भी रखिए. ए ही प्लान पे अपने पे पूरा समय बर्बाद मत कीजिए, पूरा ए ही प्लान पे फोकस मत रखिए. B प्लान की बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज I hadn't any B plan. I was completely focused on such kind of examinations that one day I will crack one exam and I will get a job. Such kind of hope I was having, but nothing happened. So देखिए, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ ओके. बट आप प्राइवेट एग्ज़ाम्स के लिए भी कहीं पे अगर आपको टीचिंग ऑनलाइन मिलती है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन मिलता है, आपको 5 से 10 हज़ार की भी नौकरी मिलती है ना, तो आप उस पर चिपक जाइए. क्यों चिपक जाइए? क्योंकि ये बात आप तब रियलाइज़ करेंगे जब आप फेल हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, आप ओवर एज हो जाएंगे. देन यू विल रियलाइज़ दैट काश मैं प्राइवेट में स्विच कर लेता, साथ के साथ मैं प्रिपरेशन करता रहता या साथ के साथ मैं प्रिपरेशन करती रहती, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता. कम से कम मेरे पास B प्लान तो होता. तो आप उस चीज़ को उस टाइम पे क्या करेंगे, रिमर्स करेंगे. तो मैं आप सभी से, ये हमें
अभी फील नहीं होता है, क्योंकि हम 24-25 साल के जो भी होंगे, 22, 23, 24, 25 और अंडर 30 होंगे, वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने इतनी मेहनत की, हमारा प्रीलिम्स निकल जाता है, हम मेंस में रह जाते हैं, हमारा मेंस निकल जाता है, हम इंटरव्यू में रह जाते हैं, हमारा इंटरव्यू भी पॉइंट से ऐसे 1-2 मार्क्स से रह जाता है, तो नहीं, हम तो अगले साल को निकाल लेंगे, अगले साल को निकाल लेंगे। वो अगले साल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अगले साल उनके जीवन में कभी नहीं आती है, ठीक है। एंड आई एम वन ऑफ दैम। आई वॉज वेरी वेरी एम्बिशियस गर्ल एंड आई डिडेंट लुक सच काइंड ऑफ टाइनी जॉब्स. I was very ambitious. I was always dreaming like getting admission into IIM. I will do this. I will do this. So कभी कभी पता है, हम जब 25-26 साल के होते हैं, जब हम अंडर 30 होते हैं, तो हम एक इमेजिनरी दुनिया में जी रहे होते हैं, ठीक है। रियलिटी हम नहीं पता कर पाते हैं, उतनी गहराई में हम नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ कमिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आई एम टेलिंग यू कि आप उस चीज़ से बचिए, इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि जो बैंकिंग फील्ड में, जो बैंकिंग एग्ज़ाम के फील्ड में चला जाता है ना, और मैं तो कहूँगी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फील्ड में चला जाता है ना, तो सच बताऊँ आपको मैं, वो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इतना टॉक्सिक हो जाता है। देखिए, आप समाज से करते हैं, आप अपनी खुशियों से करते हैं, आप अपनी सारी की सारी इच्छाओं से करते हैं। देखिए, आप कभी भी किसी के भी सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपके अंदर एक बात चल रही होती है, आपके अंदर एक सपना पल रहा होता है कि एक ना एक दिन ना मैं क्या करूँगा, मैं इन सब समाज वालों को, जो भी आज बहुत अच्छे पार्टीज़ कर रहे हैं और सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, मैं एक ना एक दिन एक सूट बूट पहन के और बढ़िया से अच्छे से रेडी होके तब इनका सामना करूँगा, ऑफिसर का ठप्पा लेके तब इनका सामना करूँगा। ये चीज़ आपके अंदर चल रही होती है, बिकॉज मैं इस फेस से गुजर चुकी हूँ, और वो दिन कभी भी नहीं आता है। दिस इज़ हार्श रियलिटी। वो दिन कभी भी नहीं आता है जिस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपने जिस ड्रीम को सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपनी जिस हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करते हैं, आप सोशल गैदरिंग्स को सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, एंड यू स्पेंड योर टाइम अलोन इन सिंगल रूम इन अ कॉर्नर। तो पता है, ये चीज़ आपको, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमने क्या कर दिया। सो मैं यही कहना चाहूँगी आपको, ये मेरा सजेशन होगा कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेट स्विच करिए, और उसके साथ में यू कैन प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब बैकअप रहता है, बैकअप प्लान रहता है, तो आप इतना डिवास्टेटेड नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको दुख तो होगा, ज़रूर होगा, और दिस इज़ ऑब्वियस, बट यू विल नॉट बी डिवास्टेटेड इन दैट वे कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, हम बिल्कुल भी वेकेंट हैं। सो इफ़ यू वांटेड टू फॉलो दिस एडवाइस, देन प्लीज़ गो सर्च प्राइवेट जॉब्स, क्योंकि अगर आप 30 पार कर जाएंगे ना, आपके पास प्राइवेट का भी ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास गवर्नमेंट का ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 30 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है एक्सेप्टेड यूपीएससी एंड पीसीएस, स्टेट पीसीएस, तो वो तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। जब बैंकिंग का ही नहीं कर पाते हैं तो वो तो बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप अंडर 30 हैं तो प्राइवेट जॉब ढूंढिए, प्राइवेट जॉब करिए, और उसके साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहिए, नहीं तो आप बहुत पछताने वाले हैं। दिस इज़ माई एडवाइस। थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस तरह की चीज़ें मिलती रहें, तो फॉलो फॉर मोर।